चलिए अब सीधा रुख करते हैं बिहार विधानसभा का। सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कहीं नहीं है पूरे देश में, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि बैंकों का रवैया थोड़ा पॉजिटिव होगा, थोड़ा उदारता के साथ वो काम करेंगे। ऐसा वो नहीं कर सके, तो अंततोगत्वा इसकी लगातार समीक्षा करने के बाद मुझको ये लगा कि अब बैंक के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना चलाने का कोई तुक नहीं है। हम जब 160 की गारंटी दे रहे हैं, % की गारंटी दे रहे हैं, तो क्यों नहीं अपना वित्त निगम बनाकर हम उसके माध्यम से लोगों को दें पैसा। और वो ऋण भी उस तरह से नहीं होगा, बैंक का ऋण भी नहीं होगा, और बैंक के ऋण के लिए जो नियम बने हुए हैं वह भी उन लोगों पर लागू नहीं होगा, सरकार देगी। और इस बीच में हम लोगों ने प्रारंभ में यह सोचा था, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब 4 लाख रुपए तक का हम लोग प्रावधान कर रहे हैं, जिस तरह की भी पढ़ाई करे, यहाँ तक कि BA या BSc भी करेगा तो उसके लिए भी ऋण मिल जाएगा। लेकिन यह सब चीज को देखते हुए भी ऐसा लगा कि इसमें ज्यादा लोग नहीं ले रहे हैं, तो शुरू में हम लोगों ने सोचा था कि बाकी जितने प्रकार के स्कॉलरशिप्स हैं उसकी जगह पर अब यही आ गया तो ज्यादा लाभ मिलेगा, इसका लाभ ले। जब उसके शुरू के दौर में ही 16-17 में ही ऐसा लगने लगा कि साहब 16-17 में तो लागू था छात्रवृत्ति का, तो फिर 17-18 में ही हम लोगों ने ये तय कर दिया कि नहीं, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, यानी जितने प्रकार की छात्रवृत्ति पोस्ट मैट्रिक है वह उसी प्रकार से बरकरार रहेगी। उसको भी चालू कर दिया कि कहीं ऐसा न हो कि जो हम छात्रवृत्ति देते थे उसमें किसी तरह का व्यवधान आ जाए, तो वह भी कर दिया गया। अब लोगों को जो छात्रवृत्ति की योजना पोस्ट मैट्रिक वह भी लागू है। और जहां तक स्टूडेंट क्रेडिट लेकर लोग पढ़ना चाहेंगे, अभिभावकों की गरीबी के कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, यह तो सच है, तो वैसी स्थिति में अब शिक्षा वित्त निगम का गठन कर दिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष से वह चालू हो जाएगा। और उसी तरह से DRCC के माध्यम से वहां जाएगा, वो बैंक को अब नहीं देंगे। अब जितना बैंक के साथ हो गया, उनके साथ जो समझौता हुआ है वो अपनी जगह पर जारी रहेगा, जितने लोगों ने ले लिया वो सब उसी तरह से चलेगा। लेकिन आगे से अब ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना है, अब अपने राज्य सरकार के शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। अब उसमें बैंक की कोई भूमिका नहीं होगी और राज्य सरकार खुद मदद करेगी। अगर जब उसको माफ करना होगा तो माफ भी कर सकती है। इसलिए वैसी स्थिति में ऐसा लगता है कि इसके बाद अब ज्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएंगे और साथ साथ इसका प्रचार भी किया जा रहा है। DRCC जो सेंटर है जिला में, आप सब लोगों ने देखा होगा, तो उसमें आप देखिएगा कि इसको लेकर भी लोगों को एक्लेमेटाइज करने के लिए और लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए लोगों को बुलाया भी जाता है और अपनी तरफ से भी प्रयास होता है कि स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह जाकर इसकी जानकारी दी जाए कि इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो यह किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 श्री समीर कुमार महासेठ, शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सकारात्मक है, खंड 2 आंशिक रूप से सकारात्मक है। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2017 में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों की संख्या 12,58,684